आपातकाल की वर्षगांठ पर रायगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शशांक शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी आपातकाल वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाई है। देश में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शशांक शर्मा ने रायगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों को बंधक बना लिया था। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 माह का कालखंड स्वतंत्र भारत का सबसे अलोकतांत्रिक दौर था। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर दिए गए फैसले के बाद सत्ता पर संकट गहराया तो आपातकाल लागू कर दिया गया। इसके साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हजारों अखबारों पर कार्रवाई हुई, पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल भेजा गया और विदेशी पत्रकारों की मान्यता तक रद्द कर दी गई। उनके अनुसार प्रेस पर सेंसरशिप लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया गया। देखिए, आज से 51 वर्ष पहले 25 जून 1975 की रात देश के अंदर में आपातकाल की घोषणा हो गई और ये घोषणा होते ही पूरे संविधान को बंधक बना लिया गया। देश भर के 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को कारागार में डाल दिया गया। वो निरपराध निर्दोष लोग जो किसी संगठन के लिए काम करते थे उनको 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने तक के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। और इतना ही नहीं, आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, जीवन जीने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। इस दौरान आपने संविधान में जो मन में आया उस तरह का आपने संशोधन कर दिया। ना आपने संविधान का पालन किया, न आपने लोकतंत्र की व्यवस्था का सम्मान किया। आपने लोकतंत्र को समाप्त किया, संविधान की हत्या कर दी। और इसीलिए पिछले वर्ष से केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाता है। कांग्रेस की वर्तमान कार्यशैली पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी आज भी आपातकालीन मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकी है। उन्होंने विभिन्न राज्यों की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि विरोधी विचारों को दबाने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति कांग्रेस की मूल सोच का हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि आपातकाल भले ही 1977 में समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी मानसिकता आज भी कुछ राजनीतिक दलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को लोकतंत्र पर हुए उस हमले को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतिहास से सीख लेते हुए हर वर्ष 25 जून को काला दिवस के रूप में याद करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा संकट दोबारा न आए। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।